उसी के साथ लेके चलते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन एंड फ्रेजल प्रपोजिशन। ठीक है, अच्छा अभी प्रपोजिशन का क्या है, इसमें आज हम करते हैं कंपाउंड के प्रपोजिशन। अब इसमें फर्स्ट है हमारा बिसाइड एंड बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड भी यूज होता है और बिसाइड्स भी यूज होता है, बट इसको आप कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा बिसाइड है ये तो हमारा प्रपोजिशन है, बट जो बिसाइड्स होता है वो हमारा प्रपोजिशन नहीं है। बिसाइड्स क्या है, हमारा कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स, वो वर्ड्स जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, और वो हमारे होते हैं कंजंक्शंस। अब प्रपोजिशन जो तो पोजीशन बताता है, ये आपको ऑलरेडी पता है जो पोजीशन बताता है। ठीक है, तो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, जो पोजीशन बताता है कि साइड से, किसी भी तरफ से, बैक से, फ्रंट से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, कोई भी जब कोई सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट कंजंक्शन हमारा बिसाइड्स जो होता है वो प्रपोजिशन नहीं है, वो कंजंक्शन है जो ज्वाइनिंग वर्ड दो सेंटेंस को जोड़ता है। अगर नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू सीरीज चलेगी तो कंजंक्शन का टॉपिक मैं डिटेल में लूँगी। ठीक है, अभी हम इतना समझिए सिर्फ, बिसाइड क्या है हमारा प्रपोजिशन और बिसाइड्स है हमारा कंजंक्शन। बिसाइड्स का मतलब होता है, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का क्या मतलब होता है, इन एडिशन टू, मीन्स इसके अलावा भी कोई और, ये हो गया हमारा बिसाइड्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इन एडिशन टू, इसके अलावा भी कुछ और, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको सेंटेंस का एग्जाम्पल की तरफ एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा ही इज सिटिंग beside me on the bench या फिर टेबल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, he is sitting besides me, beside me, besides नहीं, besides कंजक्शन होता है, he is sitting beside me, वो मेरे पीछे था, on the bench, बेंच पे था और मेरे पीछे था। तो ये आपको उसने क्या बता दी, बाय द साइड ऑफ, साइड बता दी कि वो पीछे था या साइड था, आप कहीं पे भी मान सकते हैं इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट है हमारा बिसाइड। अब बिसाइड क्या होगा, इन एडिशन टू, मीन्स इसके अलावा भी या इनके साथ भी। अब मैं लिखूँ जैसे बिसाइड्स माई पेरेंट्स, बिसाइड्स माई पेरेंट्स, माई कजन्स were also present in the party। ठीक है, ये हमारे दो सेंटेंसेस हो गए। अब देखिए यहाँ से तो आपको अब क्लियर हो ही चुका होगा, बिसाइड्स माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा, पेरेंट्स के साथ एस यूज़ नहीं होता क्योंकि पेरेंट्स का मतलब भी मम्मा पापा दोनों हो गए। ठीक है, तो बिसाइड्स माई पेरेंट, मेरे पेरेंट्स के अलावा भी, माई कज़न वर प्रेजेंट इन द पार्टी, मेरे कज़न्स तो पार्टी में थे ही, लेकिन मेरे पेरेंट्स के अलावा भी मेरे कज़न्स थे जो पार्टी में थे। तो ये हमारा हो गया इसके अलावा भी, और ये हमारा हो गया बिसाइड, मीन्स कोई भी चीज़ की जब वो साइड बता रहा है। नेक्स्ट इसके साथ है हमारा बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। अब बिटवीन कहाँ यूज होता है, अमंग कहाँ यूज होता है, और अमंगस्ट कहाँ यूज होता है। देखिए बिटवीन हमारा यूज होता है, आपको पता है जहाँ पे दो एंटिटीज की बात करी जा रही है, दो नाउन की बात करी जा रही है, वहाँ पे हमारा बिटवीन यूज होगा। फॉर टू एंटिटीज, ठीक है, वहाँ पे यूज होगा। अब अमंग कहाँ यूज होगा,
मोर देन टू, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा की बात करी जा रही है तो मोर देन टू, ये हो गया। अब अमंगस्ट भी वही यूज़ होता है, मोर देन टू, जहाँ पे दो एंटिटीज़ या दो पीपल या दो नाउन से ज़्यादा की बात करी जाए। दो हो गया तो वो बिटवीन, वो हमारा आ जाता है बिटवीन, अमंग दो या दो से ज़्यादा, अमंगस्ट भी दो या दो से ज़्यादा। बट अब इनका डिफरेंस मैं आपको सेंटेंस दे के समझाती हूँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा द कार was parked dash the dash a bus and a car, a truck लिख लो, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस मैंने दिया स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड द पुअर, ठीक है। थर्ड मैंने लिखा, अब ये हमारे दो सेंटेंसेस हो गए। थर्ड मैं लिख रही हूँ स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश अस, ठीक है। एंड द लास्ट मैं लिख रही हूँ ही डिड नॉट नो anyone dash the crowd। अब ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। देखिए फर्स्ट तो आपको पता ही है यहाँ पे दो की बात की जा रही है, अ बस एंड अ ट्रक, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, बिटवीन। सेकेंड है हमारा स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द पुअर। अब पुअर में एक पुअर की बात, एक लोग की या एक इंसान की या एक पुअर पीपल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ हम पुअर्स गरीबों की बात कर रहे हैं, मीन्स एक पूरे के पूरे पीपल की बात कर रहे हैं। तो ये मोर देन क्या हो गया, टू, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, अमंग, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश अस। अब यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, अमंगस्ट। कैसे यूज होगा अमंगस्ट, सबसे पहली बात अस है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर की बात नहीं हो रही है, प्लूरल की बात हो गई, हम हैं, तो हम कितने हैं हमें नहीं पता, बट द मेन डिफरेंस इज यहाँ पे पूरे पीपल की बात करी जा रही है और यहाँ पे वॉवल है। यू हमारा क्या हो गया, वॉवल। वॉवल तो आपको पता ही होगा, AEIOU। तो जहाँ पे भी हमारा कहीं पे सेंटेंस में वॉवल यूज़ हुआ हो और दो या दो से ज़्यादा की बात करी जा रही हो तो वहाँ पे हमारा यूज़ होता है अमंगस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन हो गया, वॉवल के साथ ही अमंगस्ट आएगा, ऐसे नहीं आएगा, और दो या दो से ज़्यादा की बात करी जाए तब आएगा। नेक्स्ट, ही डिड नॉट नो एनीवन डैश द क्राउड। अब क्राउड क्या हो गया, भीड़, बहुत सारी भीड़ को क्राउड बोलते हैं, तो वो दो या दो से दो की बात नहीं चल रही है, दो से ज़्यादा की ही बात चल रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, अमंग, ठीक है। ये हो गया हमारा बिसाइड, और बिसाइड्स कहाँ यूज़ होता है, बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। ये कहाँ यूज़ होता है, अमंग हमेशा हमारा वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे वॉवल होता है। चलिए नेक्स्ट लिख के चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑफ और ऑफ। जैसे OFF, पहले तो हो गया, ऑफ भी तो टू टाइप्स का होता है, जहाँ पे एक F लगता है और 2F लगता है, तो यहाँ पे आ गया ऑफ एंड ऑफ। अब ऑफ और ऑफ का यूज़ कहाँ होता है, ऑफ तो आपको ऑलरेडी पता है, जब यहाँ पे कोई रिलेशनशिप बता रहा होता है, टू शो रिलेशनशिप, बट लिविंग का रिलेशन तो बताएगा ही, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनका रिलेशन ऑफ कैसे बताता है। देखिए जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं लिखूंगी राम्स बुक, ठीक है, तो बुक, ये आपको यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज़ होके पूरा सेंटेंस चेंज हो गया कि राम की बुक है। हम ये कभी नहीं बोलते हैं बुक्स
राम, मतलब राम ने अपना ऑनरशिप दिखा दिया बुक पे कि वो बुक किसकी है, राम की है। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है बुक, ये कभी ऑनरशिप नहीं दिखाती है। बुक कभी नहीं बोलेगी कि मैं राम की हूँ, ठीक है, या राम मेरा है। तो बुक अपना पोजेशन कभी भी नहीं दिखाएगा। नॉन लिविंग थिंग अपना पोजेशन कभी भी नहीं दिखाता है। और जब नॉन लिविंग अपना पोजेशन नहीं दिखाएगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ। इनका पोजेशन दिखाने के लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं। मैं अभी सेंटेंसेस बताती हूँ, सेंटेंसेस के साथ आप इस चीज़ को समझते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑफ। अब ये ऑफ कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हम किसी चीज़ का सेपरेशन होता है, ठीक है, किसी चीज़ के सेपरेशन में हमारा यूज़ होता है ऑफ, ठीक है। ये हमारा हो गया, सेपरेशन के लिए हमारा ऑफ यूज़ होता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस के साथ समझते हैं। जैसे मैं लिखूँ, द डोर ऑफ द रूम इज ओपन, ठीक है। अब डोर क्या है हमारा, डोर है हमारा नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ। डोर्स, रूम स्टोर नहीं लिख सकते, हम ये नहीं लिख सकते हैं कि रूम्स डोर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रूम भी तो नॉन लिविंग थिंग ही है, तो इसके साथ हम डोर यूज़ नहीं करेंगे, अपॉस्ट्रोफी लगा के यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, द डोर ऑफ द रूम, रूम का दरवाज़ा है वो खुला है, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑफ। सेकंड है हमारा, फर्स्ट हो गया, सेकंड है हमारा जैसे मैं बोलूँ, अच्छा इसके साथ हमारा ही फेल्ट, हाँ इसके सेंटेंस हो गए, ही फेल्ट ऑफ द साइकिल, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑफ यूज़ हो गया, ये क्या हो गया, ही फेल्ट ऑफ द साइकिल। अब वो साइकिल से गिर चुका है, दैट मीन साइकिल के साथ उसका सेपरेशन हो गया। तो जो जहाँ पे सेपरेशन यूज़ होगा, जैसे हम कभी कभी ये भी बोलते हैं कि मेरा मूड ऑफ है, तो मूड ऑफ। मूड नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग का मूड कैसा होता है, नॉर्मल वे का होता है कि नॉर्मल चल रहा है। बट जब आप कभी सैड फील करते हो तो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर आपके मूड से आपका मूड सेपरेट हो गया, मीन्स ऑफ हो गया। तो वहाँ पे हमारा मूड क्या हो गया, ऑफ। नेक्स्ट मैं लिखूँ जैसे राम टुक ऑफ हिज कोट। तो ये हो गया हमारा ऑफ, कि राम ने अपना कोट उतार दिया है, टुक ऑफ हिज कोट। तो टुक ऑफ हमारा क्या यूज़ हो गया, जहाँ पे आपका सेपरेशन हो रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे हमारा यूज़ होता है ऑफ। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं विद इन, बिफोर एंड आफ्टर। विद इन, बिफोर, आफ्टर, ठीक है। अच्छा अब विदिन क्या हो गया, विदिन हमारा होता है जब हमें पहले तो बिफोर और आफ्टर, जहाँ पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे किसी टाइम को हमें लिमिट दी होती है, किसी टाइम का पॉइंट दिया होता है, तो वहाँ पे हमारा यूज़ होता है आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है। कोई भी हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, अगर तो उस टाइम के पहले कोई चीज़ हो जाती है तो वहाँ पे हम बिफोर यूज़ करते हैं, और उस टाइम के बाद में अगर कोई चीज़ होती है तो हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं, आफ्टर। चलिए, और अब हमारा विद इन कहाँ यूज़ होता है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ, ये हमारा यूज़ होता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कोई भी आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, सपोज मैंने आपको पीरियड ऑफ दे दिया, सपोज मैं टीचर हूँ, मैंने आपको होमवर्क दे दिया कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर ये असाइनमेंट या ये होमवर्क या ये बुक कंप्लीट करनी है। तो वहाँ पे आपकी सिचुएशन क्या हो गई कि आपको बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, मैं डेफिनेट आपको एक पीरियड दिया है टाइम का कि आपको 1 महीने के अंदर इस असाइनमेंट को पूरा करना है। तो जब आप वो पूरा एक पीरियड यूटिलाइज करोगे अपना टाइम कंप्लीट करने में, अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने में, तो वो उस पीरियड के एक्सपायर होने से पहले ही आप जब
मुझे असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, विद इन। चलिए मैं एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैं लिखूँ वी विल डू आवर वर्क डैश, ठीक है, वी विल डू आवर वर्क। अच्छा, वी विल डू आवर वर्क इन अ, वर्क के आगे ऐसे लिख लो, इन अ वीक, ठीक है, वी विल डू आवर वर्क इन अ वीक। अच्छा, अब इन अ वीक क्या हमारा सही रहेगा, नो, यहाँ पे हमारा आ जाएगा विद इन अ वीक, ठीक है। ये मैंने आपको क्या दिया है, एक टाइम पीरियड दिया है कि एक वीक के अंदर आपको अपना वर्क कंप्लीट करना ही है। तो आप क्या बोलोगे, वी विल डू आवर वर्क विद इन अ वीक। हाँ, मैं एक हफ्ते में अपना काम कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज मैं बोलूँ कि एक हफ्ते से पहले करना है, तो आप क्या बोलोगे, वी विल डू आवर वर्क बिफोर अ वीक। टाइम पीरियड तो मैंने आपको एक हफ्ता दे दिया है, बट उससे पहले जब जमा करना है आपको अपना काम, अपने असाइनमेंट, तो बिफोर यूज़ होगा। और इस टाइम पीरियड के बाद जब मैं बोलूँगी कि आपको आफ्टर, इस वीक के बाद करना है, तो वहाँ पे आपका क्या यूज़ हो गया, आफ्टर, ठीक है। टाइम पीरियड की लिमिट में सपोज हफ्ता है तो उसी के अंदर, महीना है तो उसी के अंदर, तो वो आपके पास टाइम होगा कि हाँ इस चीज़ के अंदर हमें इतने दिन के अंदर, इतने हफ्ते के अंदर उस चीज़ को करना ही है। विद इन यूज़ हो गया। अब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया, एक वीक, तो उससे पहले तो आप मे बी 2 दिन में असाइनमेंट पूरी कर दो, 3 दिन में कर दो। आफ्टर मीन्स एक हफ्ते के बाद करो या 2 हफ्ते लगा सकते हो, तो वहाँ पे हमारा आफ्टर यूज हो गया। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसके साथ हमारा यूज़ ऑफ सिंस, फॉर एंड फ्रॉम, जो कि आपको पता है ये टाइम के लिए यूज़ होते हैं फर्स्ट चीज़। और ये चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं टेंसेस को लेके। टेंसेस का जब हमारा टॉपिक आएगा तो वहाँ पे मैं इसको क्लियर करूँगी, डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बट अभी हम इसको प्रपोजिशन में कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको ये बता देती हूँ। चलिए, सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। अब सिंस कहाँ यूज़ होता है, सिंस तो सबसे पहले यूज़ होता है हमारा एज अ परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जो कि हो चुका है, जहाँ फिर किस चीज़ का जब हमें पता होता है, तो सिंस हमारा यूज़ होता है परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और साथ में जो हमारा ये हो गया फॉर, तो फॉर कहाँ यूज़ होगा, हमारा ड्यूरेशन के साथ, विथ ऑल टेंसेस। ठीक है, सिंस हमारा यूज़ होता है परफेक्ट टेंस के साथ, और फॉर हमारा यूज़ होता है परफेक्ट टेंस टाइम में, ये टाइम को भी शो करता है। ठीक है, फॉर हमारा यूज़ हो गया ड्यूरेशन के साथ, जहाँ पे आपको हर सेंटेंसेस की बात करी जाए। और ये जो हमारा फ्रॉम है ये कहाँ पे यूज़ होता है, पर्टिकुलर टाइम के साथ। और ये जो हमारा फ्रॉम है ये हमारा कभी भी पास्ट में यूज़ नहीं होता है, ये हमारा या तो प्रेजेंट में यूज़ होता है, और मोस्टली ये कहाँ यूज़ होता है, हमारा फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में। ठीक है, और ये हमारे पर्टिकुलर टाइम को शो करता है, ये ड्यूरेशन को शो करता है, और ये भी टाइम को ही शो करता है, बट ये ज़्यादातर पास्ट टेंस जहाँ पे हमें डेफिनेट एक टाइम का पता होता है। चलिए सेंटेंसेस के साथ करते हैं। जैसे मैं लिखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, I have lived here dash 1945 लिख लो, 20 लिख लो, कुछ भी, जब हम पर्टिकुलर किसी डेट का पता हो तो मैंने लिख दिया 1990। ठीक है, सेकंड में लिखूँ ही इज़ इल, वो बीमार है, कब से, डैश 2 डेज, या फिर 2 वीक भी लिख सकते हो, 2 डेज भी लिख सकते हो। थर्ड वन,
देखो फर्स्ट हमने लिख दिया आई हैव लिव्ड हेयर डैश 1990। सेकेंड मैंने लिख दिया ही इज़ इल डैश 2 days। ठीक है, अब मैंने लिख दिया थर्ड मैंने लिखा ही हैज़ बीन वर्किंग डैश 2 hours। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट इज आई शैल स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट डैश 1923। ठीक है, ये हमारा ईयर है। चलिए अब इस 3 सेंटेंसेस को करते हैं, 4 सेंटेंसेस को। मैंने लिखा आई हैव बीन लिव्ड हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ कब से, सिंस 1920। सिंस मैंने आपको बता दिया, पहले तो ये पास्ट टेंस की बात चल रही है, अब 1920 तो जाहिर सी बात है पास्ट टेंस की बात चल रही है, तो पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस, जब हमें पर्टिकुलर टाइम का पता होता है। फॉर कहाँ यूज़ होता है, ड्यूरेशन। अब ही इज़ इल, ही इज़ इल फॉर 2 days। अब ये क्या हो गया, वो बीमार है, कब से, 2 दिन से वो बीमार है, तो क्या आ गया, ही इज़ इल फॉर 2 days। नेक्स्ट आ गया ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर। अब ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, फॉर, ये ड्यूरेशन चल रहा है कि ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटों के लिए वो स्टिल तब से लेके अभी तक क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या यूज़ हो गया, फॉर। नेक्स्ट है आई शैल स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है शैल का सेंटेंस हमारा हमेशा फ्यूचर का होता है, तो हमारा यहाँ पे क्या यूज़ होगा, फ्रॉम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसके साथ हमारा यूज़ ऑफ फॉर एंड ड्यूरिंग। अब चलो आज हम फॉर और ड्यूरिंग का कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो हमारे फ्रेजल प्रोनाउन होंगे, फ्रेजल प्रपोजिशन होंगे सॉरी, उसको हम लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अभी ये हमारा लास्ट बचा है। वैसे तो बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं, मैंने आपको जब एक स्टार्टिंग में एक चार्ट बना के दिखाया था तो वहाँ पे आपको दिखाया था बहुत सारे प्रपोजिशन हैं, बट जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और बार बार हर किसी कॉम्पिटिटिव में रिपीट हो के पूछे जा रहे हैं, हम इस सेशन के बाद पेपर भी डिस्कस करेंगे, तो जो बहुत बार रिपीट हो चुकी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ और जो रिमेनिंग है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल फॉर एंड ड्यूरिंग। देखिए फॉर और ड्यूरिंग क्या हो गया, फॉर कहाँ पे यूज़ होता है हमारा, फॉर हमारा यूज़ होता है जब किसी पर्टिकुलर हमें कोई टाइम पीरियड दिया जाता है। पहले फॉर के साथ जब कोई भी टाइम पीरियड दिया जाएगा, और ड्यूरिंग किसके साथ यूज़ होगा, नाउन के साथ। कहाँ पे यूज़ होता है ये मैं आपको सेंटेंस में बताती हूँ। नाउन, कौन से नाउन के साथ, और उस टाइम नाउन व्हेन एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। व्हेन हो गया नाउन, ठीक है, नाउन के साथ कब लगता है, व्हेन एक्सप्रेस टाइम, ठीक है, एक्सप्रेस किसको कर रहा है, टाइम को। कब कर रहा है, व्हेन समथिंग हैपन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो फॉर जब कोई टाइम पीरियड होता है, और दूसरा जब नाउन एक्सप्रेस करता है किसी चीज़ को कि वो चीज़ कैसे हुई, किस टाइम पर हुई। चलिए मैं सेंटेंसेस देती हूँ, उसके साथ समझते हैं। जैसे मैं लिखूँ ही हैज़ बीन वर्किंग, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 2 years।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया फॉर किसके साथ यूज़ होता है, टाइम पीरियड के साथ। तो ही हैज़ बीन वर्किंग हियर, यहाँ पे काम कर रहा है टाइम पीरियड 2 सालों से। ठीक है, 2 सालों से काम कर रहा है, तो 2 सालों के लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ हो गया, फॉर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, कितने समय की बात चल रही है, 2 साल की बात चल रही है। नेक्स्ट है हमारा नो वन स्पोक, नो वन स्पोक डैश द मीटिंग। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा, सेकंड सेंटेंस लिखा नो वन स्पोक डैश द मीटिंग। अब ये मीटिंग क्या है, मीटिंग यहाँ पे ये नहीं है कि हम मिल रहे हैं, मीटिंग यहाँ पे हो गई एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है कि मीटिंग के दौरान, तो दौरान पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग। मीटिंग के दौरान कोई भी बात नहीं करेगा या कोई भी बात नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे ये मीटिंग के दौरान, यहाँ पे मीटिंग कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ पे मीट करना, मिलना कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉपरली नाउन की बात करी जा रही है कि मीटिंग क्या है, हमारा एक नाउन है, तो यहाँ पे हमारा आ गया ड्यूरिंग। नेक्स्ट है हमारा डैश द वॉर everyone face hardship। ठीक है, अब ये क्या आ गया, वॉर की बात आ गई, everyone भी लिख सकते हैं या फिर every person भी लिख सकते हैं। ठीक है, हर कोई फेस करता है, किसके साथ, मुश्किलों के साथ, हार्डशिप्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग द वॉर एवरीवन फेस हार्डशिप, हर किसी को हार्डशिप से फेस करना पड़ता है वार के दौरान। तो ये हो गया हमारा यूज़ ऑफ फॉर, ड्यूरिंग और ड्यूरिंग, जब किसी टाइम पीरियड के साथ नाउन का यूज़ हो रहा होता है वहाँ पे हमारा यूज़ होता है ड्यूरिंग। चलिए, हमारे सिंपल और कंपाउंड प्रपोजिशन एज पर द एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट थे वो हमारे क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा एक बच गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, दैट इज़ फ्रेजल प्रपोजिशन, जिसमें मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो सिंगल प्रपोजिशन नहीं होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड और उसको ग्रुप प्रपोजिशन भी बोलते हैं, जो ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन से मिलके बनता है। तो वो टॉपिक हमारा थोड़ा सा लेंथी रहेगा, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर उसी में से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम वो डिटेल में पढ़ लेंगे उस टॉपिक को। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है या बीच में कभी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, आपके डाउट क्लियर करने के लिए। तो अपने हमारी वीडियोज़ लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए। तो हम नेक्स्ट हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।